अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी माफ कर दो मुझे। मौलाना तारक मसूद पाकिस्तान सिचुएशन एक्सप्लेन बाय नाजिया इलाही खान और मुजफ्फर चौधरी साहब की वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक सभी म्यूजिकल आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वली सकरानी बाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर हम डिस्कस करने के लिए नाज़िया इलाही खान जी को हमने दावत दी है। ब्लास्फेमी का एक केस पाकिस्तान के अंदर तो आए दिन कोई ना कोई केस चलता रहता है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर हम अंदर से इस वक्त गुजर रही हैं। तो वेलकम टू द शो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बड़ी जबरदस्त हूँ। पाकिस्तान का एक शहर है उमरकोट, उसका नाम अमरकोट था, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर मुल्ला जो है वो उस नाम को उन्होंने चेंज किया, अमर को उमर बना दिया, उमरकोट बन दिया। वहाँ पर एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर शाहनवाज खंबर, उनकी जो है उनको ब्लास्फेमी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया। हालांकि उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा भी था कि ये मैंने जो है ये तौहीन नहीं की, ये मेरी आईडी हैक हो चुकी है और उस आईडी से किसी ने जो इस तरह की गुस्ताखाना पोस्ट की है। और उसके बाद में उनके साथ जो सलूक किया गया, पुलिस वालों ने उनको मार कर पुलिस वालों को फूलों के हार पहनाए गए उन शहरियों की तरफ से। एक जो वहाँ पर जब उनको दफनाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक हिंदू भाई उसको उठा के, उसकी लाश को उठा के पता नहीं कितने किलोमीटर भागता रहा, और वो जुनूनी जो लोग थे उसके पीछे थे कि उससे उन्होंने छीन के दोबारा से उसकी लाश को आग लगाई, लेकिन उसको जला दिया। लेकिन वो हिंदू भाई ने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इसकी लाश को बचा दूं और उसको दफना दूं, और उसके बाद में जलाया गया। कोई उसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ने आया। तो एक वहाँ पर एक पाकिस्तानी थे, कराची के रहने वाले मसूद लोहार, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि इनका नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए। तो एक आलिम वहाँ पर आगे बढ़े, और आलिम जो उनका नाम अब्दुल मोमिन है, अब्दुल मोमिन मेमन। मैं आपको उनकी तस्वीर भी साथ में दिखाता हूं ताकि आप को पता लगे कि ये लोग हैं ऐसे कुछ पाकिस्तान के अंदर के जो ये अभी भी कुछ बेहतरी के चांसेस हैं पाकिस्तान में, कि कुछ लोग जहां पर इतने लोग जो खराबी कर रहे हैं। तो ये वो आलिम हैं। सबसे पहले तो ये वो हिंदू भाई हैं कि जिनका हाथ देखें चूमा जा रहा है, कि जिस हाथ से उन्होंने उसकी लाश को उठाकर वो बचाते रहे और भागते रहे। तो ये एक वहाँ की सिंगर हैं, वो उसके हाथ को चूम रही, हिंदू भाई के हाथ को, कि ये इसने जब कोई पास नहीं आ रहा था तो ये उसकी लाश को उठा के भागता रहा और उसको बचाने की कोशिश करता रहा। और ये मसूद लोहार हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जब कोई नमाज जनाजा पढ़ने की बात नहीं कर रहा था तो ये उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई कि इसका नमाज जनाजा जो है पढ़ाया जाए, और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। लोग आगे बढ़े, बाहर घरों से खौफ का बुत तोड़ा उन्होंने, ये मुल्लाओं के जो खौफ था उसका बुत तोड़ के लोग बाहर निकले और उसका नमाज जनाजा जो है वो उसको पढ़ाया गया। और ये वो आलिम हैं अब्दुल मोमिन मेमन, इन्होंने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया कि जब सारे मौलवी और मुल्ला उसके खिलाफ फतवे दे रहे थे कि कोई आगे बढ़ा तो हम उसको मार देंगे, तो ये इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जिसको जलाया गया, मारा गया, जो शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज है, उसका नमाज जनाजा पढ़ाया। और इसके साथ एक और आपको मैं खबर साथ में जोड़ता जाऊं इसमें, ये पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम हैं, इनका नाम आप जानती हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, और इन्होंने भी कुरान पाक की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। लेकिन इनके दिफा में मुख्तलिफ उलमा कराम वहाँ पर आ गए। वो डिनाई कर रहा था, पहले वाला डॉक्टर शाहनवाज डिनाई कर रहा था मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। इनकी तो वीडियो के सबूत भी पड़े हैं,
और ये यहाँ पर अपनी वीडियो बनाकर इनकी जान बच गई। तो ये मैं आपसे पहले ये थोड़ा सा इसकी बात सुन लें इनकी, और फिर बाद में आपसे जानूंगा कि ये फर्क क्या है कि आम बंदा अगर कोई बात करता भी है, नहीं भी करता, तब भी उसकी जान चली जाती है, और जब बड़ा आलम कोई इस तरह का काम करता है तो उसकी जान बच जाती है। तो ये पहले इसकी बात सुन लें, इसमें इसने माफी जो मांगी है। बात है कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज अपनी नीयत पहले बता रहा कि मेरी नीयत ठीक थी, की सिलेक्शन में बेहतियाती हुई है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूं, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूं अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से माजरत भी करता हूं। यानी कि अभी भी ये कह रहा है कि जिन लोगों का ख्याल है, ये नहीं मान रहा कि मुझसे गलती हुई और मैंने ऐसे गलत बयानी की। अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूं और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूं। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूं, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, ए बनी आदम तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए। जी, बात सुनी आपने बात सुनी। इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन अगर किसी और से गलती हो जाए, वो गलती हुई हो या ना हुई उसको यानी कि तौबा की गुंजाइश भी नहीं, वो माफिया मांगता रहे कि मैंने नहीं ऐसे किया, तो वो उसकी जान चली जाती है। तो ये अब ये देखें यहाँ पर ये 2 लफ्ज कह के और इसकी जान बख्शी होगी, ये बच गया। तो कैसे अब ये सारा जो देख रही है पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामा चल रहा है? नहीं, ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, ये ड्रामा हमारे भारत में भी चल रहा है और बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। पहले चल रहा था, लेकिन पहले लोग आवाज नहीं उठाते थे, पहले लोग इनकी आतंकी और जिहादी हरकतों को सबके सामने लेकर के नहीं आते थे। पहले डिजिटल जो एक हथियार है वो नहीं था, डिजिटल का जो एक प्लेटफॉर्म है वो नहीं था। अब क्या हो गया है कि अब बहुत चीजें जो है सुविधाएं बढ़ गई हैं और सारे जितनी भी इनकी आतंकी और जिहादी हरकतें होती हैं वो कैमरा के सामने आ जाती हैं और खोलकर हम लोग बात करना पसंद करते हैं, खोलकर बात करना पसंद करते हैं। आपने ये शायद तारिक है ना, मौलाना तारिक है ना, ये तारिक मसूद, हाँ मौलाना तारिक है ना, ये मौलाना तारिक क्यों डर गया मरने से? जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के युवाओं से लेकर के भारत के युवाओं तक को 72 वर्जिन हूर का चूरन बांटता रहा, 72 वर्जिन हूर का चटखारा देता रहा। पूरी जिंदगी ये आदमी अपने प्रीच और अपने स्पीच में कभी भी बीबी खतीजा के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी सफिया के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी मरियम के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी आयशा के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसने हमेशा 72 वर्जिन हूर के बारे में बताया और जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है, ये बताया। तो अब आप सोचे कि इन्होंने ये सारी चीजें लाई कहां से? अब 72 वर्जिन हूर का जिक्र कुरान में तो नहीं है, हूरों का जिक्र है, 72 वर्जिन हूरों का जिक्र अल कुरान में मेरे नहीं है। तो ये मौलाना जब इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउजुबिल्लाह और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत है, ये मुफ्ती तारिक मसूद ने। अच्छा, ये कह रहा था क्योंकि हमारे नबी पढ़े हुए नहीं थे इसलिए वो उन्होंने सहाबा से लिखवाया। उसने मुफ्ती तारिक मसूद ने साफ अपने प्रीच में कहा है और वो मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से ले लेंगे। तो उसने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह वो इलिटरेट थे, वो जाहिल थे। तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई आ रहा था सर तन से जुदा करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी, प्रॉब्लम क्या था? चले जाना चाहिए था, कोई गला काट देता, सरतन से जुदा होता, एक नजीर बनता, एक एग्जाम्पल बनते मुफ्ती तारिक मसूद कि अगर कोई मुफ्ती भी गलत करता है तो मुस्लिम कौम जो है वो उसको भी नहीं छोड़ती,
हाँ, सेम वही वही सजा दी जाती है जो एक आम व्यक्ति को दी जाती है, वो अगर गुनाह करे या ना करे। लेकिन इनका गुनाह, और इन्होंने जो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जो नौजुबिल्लाह जो बात कही, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, और वो तो इतनी शेयर हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि ये मिटाते हुए नहीं मिटा पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी। तो मुझे ऐसा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनको अपना सर तन से जुदा करवा लेना चाहिए था, और 72 वर्जिन हूरों के पास जन्नत अय्याशी की जगह पर चले जाना चाहिए था, जो इन्होंने खुद अपनी प्रीच में कहा हुआ है। अब आती है बात कि ये इस तरीके के जितने भी मुफ्ती और मौलाना होते हैं, वो बड़े ही सेलेक्टिव होते हैं, बहुत सेलेक्टिव होते हैं। जब वो औरतों को गंदी नजर से और बुरी नजर से देखते हैं, तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं कर सकता है, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता है। जैसे मुझे याद है, हमारे पश्चिम बंगाल में एक पीर साहब है, पीर बाबा है। हालांकि हमारे अल कुरान के हिसाब से कोई पीर बाबा होता नहीं है, हमारा कोई धर्मगुरु भी नहीं होता है, वो सिन है, गुनाह है। तो एक पीर बाबा है जिनका नाम है ताहा सिद्दीकी, और वो ताहा सिद्दीकी बहुत बुरे तरीके से महिलाओं के पीठ पर हाथ डालता है, बहुत बुरे तरीके से। तो वो एक मैंने देखा था, और वो उनका पैर छू करके हिजाबन महिलाएं जो हैं, उनके फुरफुरा शरीफ में उनके मजार के जगह पर जा करके पैर वैर छू करके आशीर्वाद लेती हैं। एक मैंने देखा था, मैं एक इस्लामिक मीटिंग में गई हुई थी, और आज भी मैंने वो पूरा रखा हुआ है वो वीडियो। वहां पर मैंने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था, और कॉटन का एक रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। और जब मैं कोई भी व्यक्ति जब गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा स्पीच जो है बहुत जोर आवाज में देता है, तो वो पसीने में थोड़ा नहा जाता है। तो उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि आप ऐसा पसीने में नहाई हैं कि आपके अंदर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं, आपका कुर्ता भीग गया है। तो मैंने उनसे कहा कि अब मेरा कुर्ता भीग गया और आपने मेरे इनर गारमेंट्स का स्ट्रैप देख लिया है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, पर आप इतने अश्लील हैं और आपने अपना वजू भी तोड़ दिया, और फिर भी आप इस मंच पर बैठे हुए हैं। ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ था, और हुगली एरिया में हुआ था। तो हुगली एरिया में हुआ था। तो मैंने कहा आपका तो वजू टूट गया, अब आप इस मंच से उतर जाइए, और उतर करके जा करके दोबारा वजू कर करके आइए। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत बदतमीज है। मैंने कहा मैं तो बदतमीजी हूँ, पर आप तो बहुत बेहुदा, आवारा, बदचलन और अश्लील है। मैं तो सिर्फ बदतमीज हूँ, आप तो अश्लील है। उसके बाद से वो मौलाना साहब हमेशा मुझसे कन्नी काटते रहे, हमेशा। वो जब भी वो सुनते थे कि इस मीटिंग में या इस मंच पर नाजिया आने वाली है, तो वो मौलाना साहब सरक लेते थे एकदम कि नहीं आऊंगा, या मेरे जाने के बाद या मेरे आने से पहले वो आया करते थे। अब देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद में मोहम्मद रिजवान इमाम थे, और मस्जिद में ही उनको घर दिया गया था उनके परिवार के साथ रहने के लिए। हालांकि परिवार के साथ रहने के लिए मस्जिद में घर नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पीरियड्स भी होता है, और उनकी बीवी उनके साथ रहा करती थी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। कि हालांकि मस्जिद अल्लाह का घर है, हम भी जा सकते हैं, हम भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब के घर पर बहुत सारी बच्चियां आया करती थी पढ़ने के लिए, अल कुरान, दीनी तालीम लेने के लिए, अल कुरान पढ़ने के लिए। अब मोहम्मद रिजवान साहब क्या किए कि वो 10-10 साल की बच्ची, 9-9 साल की बच्ची का रेप करना स्टार्ट किया, और रेप कर करके वो वीडियोग्राफी भी करते थे। और वीडियोग्राफी कभी-कभी उनकी अहलिया, उनकी बेगम, उनकी बीवी भी करती थी। और इमाम रिजवान साहब जो हैं वो रेप करते थे, और उनकी जो अहलिया थी, बीवी थी, वो वीडियोग्राफी करती थी। बहरहाल उस बच्ची ने विरोध किया, उस बच्ची ने अपने माँ बाप को बोला, और बच्ची ने माँ बाप को बुला करके रंगे हाथ पकड़वाया, रंगे हाथ के इमाम साहब के साथ बदतमीजी फिर से स्टार्ट किए थे, और फिर वो माँ बाप ने उनको धर दबोचा। उसके बाद फिर अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि मैंने उसको ट्वीट भी किया था, नंग धड़ंग एक मौलाना पकड़ाया, 7 साल की बच्ची को बेड पे पटक रहा था। वो मैंने ट्वीट किया हुआ है, 7 साल की बच्ची को बेड पे पटक रहा था, और पूरा नंगा था, एक भी चीथड़ा कपड़े का बदन पे नहीं था, रेप करने के लिए उसको पटक रहा था ऐसे धम से। तो मेरा यह कहना है कि पिछले जितनी भी मेरी उम्र है, या जितनी नानी अम्मी की रही, दादी अम्मी की रही, मेरी अम्मा की रही, मेरी परनानी अम्मी की रही, तो मैंने कभी नहीं सुना, या मेरे घर वालों ने कभी नहीं सुना कि जब मुसलमान पुरुष या कोई इमाम, मुफ्ती, मौलाना
अगर कुछ गलत करता है, अगर कोई बेहूदगी और आवारगी करता है, अगर कोई बदतमीजी करता है, तो उसके खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी होती है और कहती है कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं इसको होती। इस्लाम में रहने ही नहीं देंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम इसको सोशली बहिष्कार करेंगे, हम इसकी शादी में नहीं जाएंगे, इसकी मैयत में नहीं जाएंगे, इस घर का राशन हुक्का पानी जो है वो मुसलमानों की तरफ से बंद हो जाएगा। बाकी भारत का संविधान जो भी करना चाहे वो करेगा, लेकिन ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बलात्कारी, मुस्लिम बलात्कारी जेल से होकर के बलात्कार की सजा खट करके रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आया है और मुसलमान पुरुष अपनी जवान जवान बेटियों को सजा धजा करके उसका बिरयानी खिलाने के लिए लेकर के गए हैं। ये मैंने देखा हुआ है। अब मेरे पास बहुत साल पहले एक मैटर आया था जिसमें था कि मदरसे में वो अपनी बच्ची को भेजते थे, जो मछुआ खलमंडी में वो मदरसा हुआ करता था, और वो मौलाना साहब क्या करता था कि जैसे ही बच्चियां आ जाती थी वो अपनी लुंगी उठा देता था और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ता चला गया, फिर बच्चियों को कहता था सहलाओ, और उस पर जब बच्चियों ने जाकर के अपने घर पे बताया तो घर वालों ने उस बच्चियों को ये कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो हमारे मजहब का नाम बुरा हो जाएगा। लेकिन जब वो सिलसिला बढ़ता चला गया तब जाकर के विवाद खड़ा हुआ और बहुत बुरे रूप में वो सामने आया। लेकिन आज भी वो मौलाना साहब मुसलमान समाज से बॉयकॉट नहीं है, आज भी वो मौलाना साहब मुसलमान समाज से बहिष्कार नहीं है, आज भी वो मौलाना साहब के पास लोग जाते हैं, मुसाफा करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, और आज भी वो मौलाना साहब, पहले तो वो मदरसे में पढ़ाते थे, अब वो तावीज वगैरह लिखते हैं। मैं एक हादसा और बताती हूँ आपको। एक मौलाना साहब टिकियापाड़ा में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में। वो, उनका मानना है कि वो गोल्ड ब्लैडर अगर किसी को होगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, जॉन्डिस किसी को होगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, किसी को कैंसर हो जाएगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे। टिकियापाड़ा, हावड़ा के एरिया में बेलिलियस रोड टिकियापाड़ा है, और बजाते उनकी एक सभा लगती है। उस सभा में 99% महिलाएं जाती हैं, 99%, और मुस्लिम महिलाएं जाती हैं। वो मौलाना साहब गोल्ड ब्लैडर और अपेंडिक्स और जॉन्डिस को जिस हिसाब से ठीक करता है, वो महिलाओं के शरीर के हर उस अंग को हाथ लगाता है जो नाजेबा है, जो नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है कि मौलाना साहब कब से गोल्ड ब्लैडर ठीक करने लगे और जॉन्डिस ठीक करने लगे, और मौलाना साहब अगर तावीज से किसी को अंबानी बना देंगे, किसी को टाटा बना देंगे, किसी को पीएम मोदी बना देंगे, तो मौलाना साहब खुद 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए के लिए क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? सबसे पहले वो खुद के लिए तावीज बना करके अपने आप को अंबानी बना ले। अगर अंबानी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि वो एक सनातनी नाम है, तो मोहम्मद बिन सलमान बना ले अपने आप को, अल हन्नान बना ले अपने आप को। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई बात नहीं है, आप बना ले अपने आप को। अब बात आती है कि ये सेलेक्टिव जो इस्लाम है, इस सेलेक्टिव इस्लाम से ये पता चलता है कि अश्लील मर्दों की ये गुटबाजी है, बेहुदा मर्दों का ये ग्रुप है, आवारा मर्दों का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में, उस आवारा मर्दों के ग्रुप में सिर्फ मर्द नहीं है, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो उनके साथ आवारगी करके मजा लेती हैं और इसीलिए उनकी आवाज में आवाज मिलाती हैं। अब उसकी पहली मिसाल मुस्कान। हिजाब के लिए जिस हिसाब से उसने एक स्लोगन लगाया, उसने जिस हिसाब से हिजाब के फेवर में बात कही, मैंने मुस्कान के अगेंस्ट में तब तक नहीं बोला था जब तक वो मुझे न्यूट्रल दिख रही थी। मैंने मुस्कान को अप्रिशिएट किया था, मैंने मुस्कान को ऑनर किया था, और मेरे पास वो वीडियोस है जिसमें मैंने कहा था कि भाई बच्ची तो शेरनी है। लेकिन जब मेरे पास उसकी पहली वीडियो, उसके इंस्टाग्राम का लिंक ही मुझे किसी ने भेजा, और मैं उसका नाम नहीं रिवील करूंगी, उसी कॉलेज के किसी बच्चे ने भेजा, और जब मैंने देखा कि वो कजरारे नैना पर नाच रही है साड़ी पहन करके, और उसके कुछ दिन के बाद ही अल-कायदा के चीफ का उसके पास मैसेज आया, और जो पूरी दुनिया ने सुना। Then I realized कि ये जो अश्लील, आवारा, बेहुदा, बदतमीज, बदचलन मर्द होते हैं, जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी सारी बदतमीजियों को पूरा करते हैं
और इस्लाम का ही नाम लेकर के करते हैं और फिर इस्लाम के नाम से ही बच जाते हैं। इनके साथ वो आवारा बेहुदा औरतें भी हैं जो इनके साथ आवारगी भी करती हैं और इनके आवाज में आवाज मिला करके समाज को ये बताना चाहती हैं कि देखो हम महिलाएं भी इसका विरोध कर रहे हैं, हम महिलाएं भी इसको काफिर समझते हैं, हम महिलाएं भी इसको ब्लास्फेमी का अक्यूज बना रहे हैं, हम देखो हम तो हिजाब लगाए हुए हैं। पर हिजाब के अंदर अलकायदा, हिजाब के अंदर जैश ए मोहम्मद, हिजाब के अंदर लश्कर ए तैयबा, ये कैसे निकल जाता है बार बार। और कई ऐसी महिलाएं हैं जो कभी शाहीन बाग पे बैठ जाती हैं हमारे भारत में, जो कभी हमारे भारत में ओखला में बैठ जाती हैं, जो कभी हमारे भारत में एनआरसी और सीए का विरोध करने के लिए पाक सर्कस मैदान में बैठ जाती हैं। तो मेरा सवाल ये उठता है कि औरत तो घर की जीनत होती है, तो फिर उसको रोड पे क्यों उतारते हो अपने मुफाद के लिए और अपने फायदे के लिए क्यों उतारते हो? मतलब जब तुम्हारा फायदा है, जब तुमको अपने फायदे के लिए कुछ बोलना है, तब वो घर की जीनत को तुम पाक सर्कस मैदान में बैठा देते हो, तुम शाहीन बाग में बैठा देते हो। और जब उनको शिक्षा की बात कही जाती है, जब उनको कहा जाता है कि वो कुछ बन जाए, वो कुछ पढ़ ले, तो तुम कहते हो कि नहीं, हम तो एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो ये सेलेक्टिव इस्लाम जो है, इसका नंगा चेहरा अब सामने आ चुका है और ये बहरूपिया है, ये गिरगिट है, ये इस्लाम के मानने वाले नहीं है। ये अपनी अश्लीलता और अपनी बेहूदगी को ये पूरा करने के लिए इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये सारे काम कर रहे हैं। और जब हम इनका हिजाब उतारते हैं और जब हम इनकी लुंगियां खोल देते हैं, जब इनकी असलियत हम दुनिया के सामने रखते हैं, तो फिर ये हमारे ऊपर फेक ब्लास्फेमी का केस करते हैं और ऐसी महिलाओं को साथ में लेकर के करते हैं, जिन महिलाओं के साथ ये लोग शायद बहुत अश्लीलता करते होंगे और बिल्कुल आपसी अंडरस्टैंडिंग में करते होंगे, आपसी अंडरस्टैंडिंग में करते होंगे। तो वो महिलाएं तो सामने आएंगी जिनको पैसा भी मिल रहा है और जिस्म का ठरक भी मिट रहा है, दोनों चीजें पूरी हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो महिलाएं तो सामने आएंगी। और वैसे भी मुसलमानों के लिए अगर हम सर से पैर तक अगर झांक लेते हैं, तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया ही होता है। मैं डॉक्टर साहब का न्यूज जब मैंने पढ़ा और जब मैंने देखा, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो बेचारे कंटिन्यूअसली अपनी सफाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और पता नहीं ये चीज किसने डाला है और किसने ये बदतमीजी की है, मैं इसका बिल्कुल सख्त खिलाफ करता हूं। और उन्होंने माफी मांगी थी, हालांकि जो पाप उन्होंने किया नहीं था, जो गुनाह उन्होंने किया नहीं था, उसकी उन्होंने माफी मांगी थी। पर फेक ब्लास्फेमी के इल्जाम पर पहले उनको बुरे तरीके से बेइज्जत किया गया, फिर उनको मारा गया और फिर उनको जलाया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अल्लाह तबारक ताला तो अजर देने के लिए है। मैंने अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ु बिल्लाह अगर किसी ने कोई बेहुरमती की है, तो अल्लाह इज इनफ ना, हम अल्लाह के हवाले कर देंगे। मुझे बहुत लोग, आप मेरे ट्विटर अकाउंट एक्स को देखिएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को देखिएगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो मुझे नंगा करने के लिए पर्टिकुलरली एक चैनल बना करके रखे हैं जिसमें वो सिर्फ मेरी बुराइयां करते हैं, जिसमें वो सिर्फ मुझे नंगा करते हैं। लेकिन मैं कभी उनको नंगा नहीं करती हूँ, मैं उनको कभी गालियों के बदले में गाली नहीं परोसती हूँ, क्योंकि मैंने उनको अल्लाह के हवाले किया है कि इसका अजर उसको अल्लाह देगा। वो जब बर्बाद होगा, वो जब जलील होगा, वो जब उसकी जिंदगी की आजादी अगर खत्म होगी, वो एक रूम में अपने आप को बंद करके नाजिया इलाही खान को नंगा कर रहा है, तो ये भी तो बहुत बड़ा अजाब है उसके ऊपर कि आज नाजिया इलाही खान इस पूरी दुनिया में छाती चौड़ी करके घूम रही है, लेकिन जो व्यक्ति नाजिया इलाही खान को नंगा कर रहा है वो कहीं छुपा हुआ है, वो हर रोज अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर रहा है, पर नाजिया को नहीं करना पड़ रहा है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा अजाब है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि आप होते कौन है किसी को सजा देने वाले? आपने ये तय कैसे किया और आप अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर लेकर के कैसे चले आए, अल्लाह तबारक ताला के होते हुए, प्रॉफिट मोहम्मद के होते हुए? एक वीडियो भी है यहाँ पर, वो मैं इस वीडियो के दौरान ही चलाऊंगा, जिसमें उसकी बेटी बता रही है कि 12 रबीउल अव्वल को 10,000 रुपया उसने जो है वो नजराना दिया था, ये मुल्लाओं को नजराना दिया था कि ये मेरी तरफ से। वो बच्ची वो पर्ची लेकर के भी खड़ी हुई है, वो फितरा और ज़कात की वो पर्ची भी लेकर के खड़ी हुई है कि मेरे वालिद साहब तो इस तरह के हैं, मैंने देखा है वो।
बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा वो मुझसे प्यार करते थे। मैं स्कूल जाती थी, मेरा बैग वो उठा के वहाँ तक मुझे लेके जाते थे, मुझे स्कूल से वापस छोड़ते थे। जब भी मुझे लेने आते थे बोलते थे बेटा तुम क्या खाओगे, जो तुम खाओगे मैं तुम्हें लेके दूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मेरे अब्बू को मारा उसे मारो, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे अब्बू का क्या कसूर था जो उन्होंने मुझे मेरे अब्बू को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक बहन हूँ, तीन मेरे भाई हैं। तो इस अथॉरिटी की पोजीशन पर मुसलमान अपने आप को लेकर क्यों आते हैं? अल्लाह है ना काफी। अरे अल्लाह इज इनफ। जो भी बुरा करेगा, जो भी गुनाह करेगा, जो भी अजाब करेगा, अल्लाह उसका अजर देगा, अल्लाह उसकी सजा देगा उसको। आप कौन होते हैं कि आप अल्लाह के जगह पर नाउजुबिल्लाह अपने आप को खड़ा करके आप सजा दे रहे हैं? और जलाना, शेम ऑन पाकिस्तान। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस हिसाब से अपने मुंह में लड्डू लेकर के बैठी हुई है, पाकिस्तान की सरकार जिस हिसाब से अपने मुंह में लेमन जूस लेकर के बैठी हुई है, बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के मैप से हट चुका है, कब्रिस्तान बन चुका है। क्योंकि अब देखिए, जब तक आपके पास माइनॉरिटी था, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जब तक आपके पास माइनॉरिटी था तब तक आप माइनॉरिटी को मार रहे थे। अब आपके पास क्योंकि माइनॉरिटी नहीं बचा है, तो अब हम कलमा को मार रहे हैं, क्योंकि नेचर है तलवार उठाना, नेचर है गालियां देना, नेचर है रेप करना, नेचर में है बदतमीजी करना, नेचर में है आवारगी और बेहूदगी करना। अब मस्जिद के अंदर जिस बच्चे का 18 रमजान में पाकिस्तान में एक इमाम साहब ने रेप किया, एक बच्चे का अनल सेक्स किया, तो वो भी तो मुसलमान ही था जो मस्जिद में आपसे पढ़ने आया था, रमजान जैसे मुबारक महीने में पढ़ने के लिए आया था। तो आपका तो मतलब आपका नेचर है रेप करने का। तभी तो आपको अगर हिंदू नहीं मिला तो सिख नहीं मिला, ईसाई नहीं मिला, यहूदी नहीं मिला, तो आपने मुसलमान लड़का मिला तो लड़के का ही रेप कर दिया। आप तो एक जगह स्टैग्नेंट नहीं है। आप तो नहीं कह रहे हैं कि ठीक है आपने हिंदुओं को मार डाला, हिंदुओं को खत्म कर दिया, अब हम अपनी अश्लीलता का बाजार खत्म कर देंगे। आपने तो ऐसा नहीं किया। मतलब ये आपका नेचर है और आप अपना नेचर सब पर थोप रहे हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगी मुजफ्फर भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को एक नजीर पेश करना चाहिए था, और पाकिस्तान की अवाम को भी एक नजीर पेश करना चाहिए था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। अगर एक आम साधारण आदमी का, एक आम साधारण मुसलमान का सरतन से जुदा होता है, एक हमारे भारत में तो मुसलमान आकर के गुस्ताखे रसूल की सजा हिंदुओं को भी दे देता है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है इस्लाम, उसको भी गुस्ताखे रसूल की सजा दे देता है। कन्हैया का गला काट दिया। तो मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को खुद भीड़ में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे भी मत बख्शो, क्योंकि इस्लाम के ठेकेदार मुफ्ती तारिक मसूद हैं, इस्लाम के सरपंच बन करके वो बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है सजा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बल्कि उनकी सजा और कठोर होनी चाहिए थी। और 72 वर्जिन हूर के पास जा करके जन्नत में अयाशी करना जो उन्होंने खुद कहा है, इससे वो भाग क्यों रहे हैं, मौत से डर क्यों रहे हैं? जो मुफ्ती तारिक मसूद सबको सिखाते रहे कि जन्नत क्या है, अयाशी की तो जगह है, तो उसी जन्नत से, उसी अयाशी की जगह से आज वो क्यों डर गए? आज एक माफी कर देने से, एक माफी बोल देने से क्या प्रॉफेट मोहम्मद को जो उन्होंने मलाइन किया है, या प्रॉफेट मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह जो उन्होंने जाहिल कहा है, वो क्या सेंटिमेंट जो है वो क्या पूरा हो गया? मुझे तो नहीं लगता कि पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं डायरेक्ट आपको कह रही हूँ कि आप मजलिस में जाइए और मुसलमानों को कहिए कि मुझे पत्थर मारो, मुझे ईटा मारो, और जैसे ब्लास्फेमी की सजा तुम सबको देते हो उससे भी भयंकर मुफ्ती तारिक मसूद को दिया जाए, तब जाकर के एक नजीर पेश होगा और पूरी दुनिया समझेगी कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा मुफ्तियों का भी होगा, अगर मुफ्ती गुस्ताखे रसूल करेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। होना तो ऐसा ही चाहिए कि जो ये एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे तो हमें मुजफ्फर भाई ये फील हो रहा है कि भाई मुफ्ती और मौलाना मुल्ला कुछ भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, और कर ही रहा है, कुछ भी कर सकता है। और इन्होंने ही अपना एक प्रोपेगेंडा और अपनी एक टीम बनाई है जिहादी
कि भाई दूसरे लोगों को ऐसे ऐसे तुमको आघात पहुंचाना है और ऐसे ऐसे बेइज्जत करना है और ऐसे ऐसे गाली गलौज करना है, ऐसे ऐसे रेप करना है, हम तुमको बचा लेंगे, और बचा भी रहे हैं। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी डिटेल से जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अब समझने की बात है, कोई समझे या ना समझे, हमारा काम है आगे अपना पैगाम पहुंचा देना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। समझाने क्या है ना। जी बिल्कुल, और बात करें तो वाकई ये बातें इनकी ठीक हैं, और हम लोग जो हैं वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते, लेकिन ये है कि हम ठेकेदार बने हुए, और ये जो मौलवी मुल्ला है ना, हम समझते हैं कि बस यही यही हैं, और अगर ये कुछ करते हैं तो इनका सारा कुछ ठीक है, बाकी अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। तो भाई मेरे ये भी जो है वो एक किस्म के समझ लें कि इनके अंदर भी वही बगैरती है। ज़रूरी नहीं है कि हर मौलवी जो है वो ठीक हो। ये उन मौलवियों पे भी दबा है जो कि सही काम कर रहे हैं, बेचारे नेक दिली से काम कर रहे हैं, उनको भी बदनाम कर रहे हैं ये मौलवी ऐसे, जो कि ये रेप कर रहे हैं, ये जो बच्चों के साथ गलत ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, ये उन बेचारे मौलवियों पे भी दबे हैं जो वाकई माशरे में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो खैर, इन लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए, अगर पकड़े जाएँ तो उनको उसी वक़्त, ये रेप करने वालों को, मौलवियों को ख़ास करके जो है मैं कहता हूँ कि उसी वक़्त मार देना चाहिए। क्योंकि ये एक सबक देते हैं दुनिया को, तो ये खुद भी वही काम करेंगे, तो इनका जो है वो वाक़ई सज़ा यही बनती है कि इनको मौत के घाट उतारा जाए। अगर ये काम ये करें, सबूत है। अब ये मुफ्ती तारिक मसूद जो है, इसके खिलाफ तो सबूत पड़ा हुआ है ना। ये तो मैंने खुद भी सुना था, कल भी वीडियो में कहा था, लेकिन ये है कि इसने माफ़ी माँग ली। लेकिन ये एक और भी वजह है ना, ये बाहर है। यहाँ पे होता तो हो सकता है कोई ना कोई मार भी देता, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये देवबंदी है तो सुन्नियों के रड़कता है ये भी, ठीक है? सुन्नियों को रड़कता है, टीआरपी को भी रड़कता है ये। तो ये देवबंदी है तारिक मसूद, तो सुन्नी जो टीआरपी वाले हैं वो इसको मार देते अगर यहाँ पे होता तो। लेकिन ये बाहर है, ये इस रीज़न की वजह से ज़रूर मार देते। तो लेकिन ये है कि इसने माफ़ीनामा कर लिया, एक फ़ेमस है इसलिए जो है माफ़ीनामा इसका साहब तक पहुँच गया, लेकिन जो शाहनवाज़ था वो फ़ेमस नहीं था, तो उसका माफ़ीनामा तो जो है वो किसी के पास पहुँचा भी नहीं है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने ये किया, उनके पास तो पहुँचा था ना, उन बगैरतों के पास तो पहुँचा था ना, जब वो कह रहा था कि मैंने ये नहीं किया, एक्सेस मेरे पास नहीं है फेसबुक की, और फिर भी मैं माफ़ी माँगता हूँ इस सारी चीज़ों के लिए। तो फिर बगैर तो तुम कौन होते हो उसको सज़ा देने वाले, जब वो बंदा माफ़ी माँग रहा है तो? हाँ, या अगर ये चीज थी, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग उसे पकड़िए, छानबीन करवाइए, कानून का सहारा लीजिए, चेक कीजिए कि वाकई उसके हाथ में अकाउंट नहीं है और वो सच्चा बंदा है। अगर वो सच्चा है तो फिर इतना बड़ा जो आप लोगों ने जुल्म किया है, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। एक नौजवान वो लड़की है बेचारी, उसको आपने बेवा कर दिया, फिर उसके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सिसक रही हैं, बिलक रही हैं कि यार हमारे जो बाप है, हमारा जो बाप है वो तो बहुत अच्छा था, वो तो दान भी करता था, हिरात देता था, और 12 रबीउल अव्वल के दिन को जो जिस तरह से वो फेस्टिवल हुआ है, उस फेस्टिवल में भी उसने 10,000 रुपए दिए। फिर वो उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दी है कि अभी कुछ महीने पहले उसने मुझे हज करवाया है, 5 टाइम वो नमाज पढ़ता था, मतलब कि बहुत अच्छा इंसान था। वो अच्छा इंसान था तो उसने ये अपनी सफाई दी है ना कि यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरे ये ऊपर जो भी चीज हो रही है, ये एक इल्जाम तराशी हो रही है, ये एक साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, लेकिन उसकी बात को नहीं सुना गया। अगर मुफ्ती तारिक मसूद तो अपने मुंह से मान रहा है कि मेरी जुबान स्लिप हो गई है, मैं वो कहना नहीं चाहता था जो मैंने कह दिया, लेकिन बोला तो सही ना। इस बात को ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने खुद सुनी है, ये जो इन्होंने बोला है सेम उसी तरीके इसने कहा है, और वाकई इसने जो है वो गुस्ताखी की है, ये साबित है। लेकिन ये है कि इसको कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा अब, क्योंकि एक तो ये मौलवी है देवबंदियों का बड़ा, और देवबंदी भी इसके खिलाफ हो चुके थे, लेकिन इसने माफ़ीनामा बीच में दे दिया और ये बाहर बैठा हुआ था, इस वजह से भी बच गया। और दूसरी बात रही बात कि जो शाहनवाज है उसको भी माफ़ीनामा उसने भी दिया था, यार उसको भी माफ़ करना चाहिए था, अगर उसको नहीं माफ़ किया तो फिर यहाँ पे भी ना करो। तो नहीं, अगर वहाँ उसने भी तो माफ़ीनामा एक किस्म का दिया ना, उधर नहीं माफ़ कर पाए तो इधर भी ना माफ़ करो फिर। लेकिन और जो वो अपना प्रेमो कोहली है, जो वो यकीन करें हीरो है पाकिस्तान का, लेकिन जो है वो कोई समझेगा नहीं इस बात को। वो हीरो है जो उसकी लाश को बेचारा जो है वो उनसे दरिंदों से बचाता रहा और खुद की जान को खतरे में डाला।
तो ये भी लेकिन मुमकिन है जिस तरह से बिल्कुल। भीड़ थी उसको भी कुछ ना कुछ हो सकता था। जाहिर है उसके खिलाफ भी जो है उसको भी आग लगा देते यार, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाता रहा, उसकी लाश को जो है बेहरमती होते से बचाता रहा। यार समझ नहीं आती, एक चीज अगर साबित हो जाती है तो कानून बना हुआ है, कानून के जरिए सजा दिलवाएं, सबूत हो तो सजा दिलवाएं, कानून में जो है केस करें और उस पे जो है वो कानून बना हुआ है C-295 का, उस पे के जरिए जो है वो तहत जो है वो सजा दिलवाएं। लेकिन यहाँ पे हम C-295 जो है अपने हाथ में ले लेते हैं, कानून है बना हुआ। कोई नहीं, मैं नहीं मानता इसको। किसको? नहीं, कानून कानून बनना हुआ नए अमल भाई नहीं तो है। इनके लिए भी वैसे ही होना चाहिए। और नहीं नहीं वो एक अलग चीज है, बना हुआ है, यानी वो लाए अमल नहीं है, लाए अमल नहीं है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये कानून बना हुआ है, लोग अपने हाथों में ले लेते हैं उस कानून को। मैं कहता हूँ कि हाथों में ना लें, सबूत लें, जाकर अदालत में पटिशन दायर करें, अपना जाके केस लड़ें, वहां पे उसको सजा दिलवाएं। अगर उस पर साबित होता है तो आप लोग मामे लगते हो, आप लोग जज हो, आप लोग जल्लाद हो, आप लोग हो क्या जो खुद से उठ के जाकर सजा देना शुरू कर देते हो। कानून है मुल्क में बना हुआ, उसको चलाओ ना। अगर उस पे जोर नहीं चलता तो उस बेचारे पे एक पे जोर ना चलाओ। तो यही से साबित होता है ना कि भाई कानून नहीं है तो लोग अपने हाथ में ले रहे हैं ना उस चीज को। कानून होता, इम्प्लीमेंट होता, अमल दरामद कानून है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। उस चीज के ऊपर वो फोकस होता कि हमें पता चलता कि एक चीज बनी हुई है, हाँ यार ये ला बना। हमने को घर में अपने हिसाब से अगर घर का कानून देखें, घर में पता है कि यार किस तरह लैंग्वेज रखनी है, किस तरह बैठना है, क्या हिसाब है, किसका क्या रोल है घर में, तो पता होता है। वो एक कानूनी तरीके से चल रहे होते हैं एक किस्म का, ठीक है। वो पता होता है सबको कि यार उस पर अमल दरामद करना है, ये ठीक है। आदतन भी होती हैं चीजें। मैं उसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऊपर होल्ड कर रही है और उसने कानून बनाया हुआ है, और उसको ये मुल्ला और मौलवी लोग मान नहीं रहे। फिरकेबाजी करनी है तो जाओ, जाके मैं मुंह से निकलने लगा, जाके जो कुछ मर्जी करो, लेकिन कानून जो बना हुआ उसको फॉलो करो। फिर करो यहाँ पे फॉलो उस कानून को, जलाओ उसको भी पत्थर मारो, रगड़ो इसी तरह उसको। हालांकि फिर इसकी उसका तो जनाजा साबित नहीं पढ़ने एक देना। मौलवी हो गया, अगर ऐसी कोई बकवास कर रहा है तो उसकी साबित भी है और मौलवी है ऊपर से, ठीक है। और जो कहता है, खुद कहता है जो मौलवी के दूसरों को जो है वो अगर ऐसा हो तो उसका बेशक जो है वो सरसार किया जाए, मार दिया जाए। तो अभी इसने किया है तो मारे, क्यों नहीं मार रहे? क्यों नहीं मार रहे? अभी ये मैं भी कहता हूं। लेकिन बात ये है कि जो रेप करते हैं मौलवी, उन कौन सा एक मौलवी है जिसको सजा हुई हो रेप करने की? ऊपर से कोई छुड़ाने मौलवी नहीं। का ऊपर से छुड़वाने के लिए दूसरे मौलवी आ जाते हैं बगैरत। हाँ, जैसे मैं कि सबको बगैरत बोलूंगा जो इन चीजों को बचाते हैं, जो इन लोगों को बचाते हैं, जो बेंचो घटिया काम करते हैं, जो इसमें मौलवी भी आ गए जो हैं। इस्लाम को बदनाम करते हैं, जो मौलवियों को बदनाम करते हैं, जो अच्छे मौलवी है ना, उनको चाहिए इनको सजा दिलवाना, इन सब को सजा दिलवाना। अपने जो कैटेगरी है मौलवियत की, उसको बचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो अच्छे हैं, जो वाकई फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। तो इन लोगों को सजा दिलवाएं, इन जैसे मौलवियों को, 2 नंबर मौलवियों को जो है वो जो रेप करते हैं बच्चों के साथ उनको सजा दिलवाएं। और जो है वो उसके अलावा जो है वो इस चीज से पाक करें इस चीज को। ये मौलवी अगर काम करता है ना तो मैं कहता हूँ उसी वक्त उसको मार देना बल्कि चाहिए, उसको डबल सजा होनी चाहिए। बिल्कुल उसी वक्त मार देना यहाँ पे- चाहिए। यहाँ पे एक हमारे मौलवी जो कि जेल- किसी ने सिखाना होता है वो खुद ये सारा कुछ कर रहा है तो उसको मैं कहता हूँ कि जल्दी मारे। ये हमारे नाज़िया इलाही साथ खान बता रही है जेल कि में हुआ है। रेपिस्ट मौलवी जो है उसको वो जब जेल से वापस आया है तो उसी का वेलकम ये- किया जा रहा है अच्छे तरीके से, यहाँ उसको पे- बिरयानियां खिलाई जा रही हैं। तो ये हौसला ये अफजाई यहाँ है पे क्या? हमारे जेल में हुआ है, और उसको पकड़ा, उसकी वीडियो बकायदा डाली, और अभी वो उस प्रोसेस में था कि मतलब वो उस बच्चे के साथ रेप करने वाला था, और किसी ने पकड़ लिया, देख लिया, और उसको मारा गया, पीटा गया। उसके बाद क्या है, वो किसी तीसरी मस्जिद में जाके, हालांकि बाइकाट करना चाहिए पूरी तरह यार से, उसको निकालो यहाँ से, खत्म करो। लटकाओ उसको। यार उसने किया है, वो आज अगर मौका दे रही हो उसको अगर उठा के। वो किसी से नहीं लटकाया, अगर उसको मारा पीटा गया है तो उसको जो है ना इस चीज से बाइकाट करें कि वो किसी मदरसे में नहीं काम कर सकता, अपने घर में भी कुरान पाक नहीं पढ़ा सकता, ना कोई ऐसी चीज कर सकता है, ना कहीं पे उसका बयान आए। अगर आए तो उसको मार दे। ये वो जज फैसला करते हैं ना कि ये साइको है, ये सीरियल किलर होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि साइको है, ये देख ले तो उनका दिल करता है कि मारे। वो उनको करने में मजा आता है, तो उनकी फितरत बन जाती है। इन लोगों की फितरत होती है ये। ये झूठे पीरों मौलवियों सबको मारना। पकड़ें। ये उन लोगों का काम है जो वाकई ठीक है, ठीक है। ये उन लोगों का काम है कि इनकी सफाई करें। ये अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है एक चीज के पीछे कि जी ये लोगों से जो आके मांगे और कब्रों वालों से मांगे। तो अगर ये ठीक है, अगर कोई लोग जो है आपके मसले को मान रहे हैं, तो अगर वो मांग रहे हैं जाके कब्र वालों से, तो फिर जो बगैरती वाले बैठे हुए हैं ना उनको खत्म करें पहले, जो कि अवाम के औरतों की इज्जत लूट रहे हैं।
मैं तो खैर जाने नहीं देता ये दरबारों शरबारों पे, ये कहीं और पे भी, किसी पीरों फकीरों के मामले में मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं भी नहीं पढ़ता, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं दूर रहता हूँ इनसे। और मेरा पर्सनल वे में एक अपना एजेंडा है, क्योंकि और ना मेरे घर में से कोई बंदा जाके इन मौलवियों से कुरान पाक सीखा है या कोई नमाज सीखी हो, हमने अपने घर से सीखा है सारा कुछ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अपने घर से सीखा है, हर भाई ने हर बहन ने, अब आगे भी घर से सीखेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। और जिस तरह के मामला उन्होंने बीच में मेंशन किए, नाजिया इलाही जो हैं, नाजिया इलाही खान, और इनकी वीडियो हम पहले भी करते रहे, खुल के बोलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत दफ़ा जो है वो अपने जज्बात जो है उनके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहता, जो रियलिटी है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल जाती हैं। लेकिन आज बातें पता नहीं सुन के लगा कि यार ये लड़की बातें कर रही है और वो सीधी लग रही हैं आके, और जो वो मामलात और जो वाक़यात वो बता रही थी, ऐसे लग रहा था कि मेरे फ्रंट पे हैपन हो रही है वो, और वो चीज़ हो रही है। और फील होता है कहीं ना कहीं भाई, फिर वो बंदा कहता है ना कि जानवर तो नहीं है, लेकिन इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है, दरिंदा कोई नहीं है। जब वो दरिंदगी पे आता है, एक 13 साल की, 6 साल की, 9 साल की, जितनी भी एज के लिए बच्चा या बच्ची, उनके साथ ज्यादतियाँ, उनके साथ ऐसे रेप केसेस, और उसके ऊपर मुझे हैरानगी होती है, पेरेंट्स को जब बताया जाता है तो वो कहते हैं चुप कर, जो ये मौलवी हज़रा आते हैं, मुल्ला हज़रा आते हैं, वो भाई कहाँ का मौलवी, क्यों इज्जत दे रहे हो उसको? वो है ही नहीं है इस कैटेगरी का। वो उस कैटेगरी में पाया जाता है जहाँ पे इब्लीस की वो कैटेगरी है ना, उस वो भी कह रहा होगा भाई कि तू नंबर ले गया है, तू आगे चला गया है मुझसे, ठीक है ना? तो वो उस कैटेगरी का क्यों हम लोग उनको ये फेक मौलवी हैं, ये फेक मुल्ला हैं, ये फेक हैं सारा कुछ, इनको एक्सपोज करें, इनको मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा दें। वो हम एक चीज भूल जाते हैं कि यार ये हमारी बच्चे के साथ किया है ना, इसने कोशिश की है या कर दी है, तो भाई ये माशरे में नसूर है, ये और बच्चों की जिंदगी तबाह करेगा। तो उस चीज को खत्म ही क्यों ना कर दें? आपको चीज, जानवर कोई ऐसी चीज नुकसान पहुंचाती है, आप अपने डिफेंस के लिए हमला करते हैं, उसे मारते हैं, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा दे, आपकी जान ले सकती है। ये इंसानियत के लिए भी खतरा है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, इंसानियत के लिए भी खतरा है, हमारे मजहब के लिए भी खतरा है ऐसे मौलवी। वो इन्होंने वो एक इंजेक्शन जो यूरोप में और दूसरी कंट्रीज में चलता है, तो वहाँ पे अक्सर कड़ी सजा देनी हो तो ऐसी सजा जिसमें जो है मुजरम जो है मरता रहे दिन ब दिन, तो उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, नापुंसक कर देते हैं इंजेक्शन लगाकर, बिल्कुल टोटल, ठीक है। तो उनमें वो करना शुरू किया इमरान खान ने, तो एक दो केसेस में किया, तो पीछे जो सियासी लोग और सारे लोग, क्योंकि सारे हज़रात रेपिस्ट बीच हैं, में बोलना क्योंकि शुरू वो हो गए। रेपिस्ट हैं। मौलवी हज़रात को भी तब इंसानियत जागी, और यार मौलवी हज़रात को तब इंसानियत क्यों नहीं जागती जब बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं कोई। एंगल दे दिया इसको कि वहां पे तकरीर में एक मौलवी कह रहा था, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि उम्मत मुसलमान ज्यादा होनी चाहिए और ये लोग उसको रोकने में, और लानत तेरे मुंह के ऊपर। वो ऐसे मौलवियों को भी पकड़ के जो है ना, मैं कहता हूँ कि फंडना चाहिए। जो नीचे बैठ के सुन रहे हैं ना, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी खड़े होके जो है वो नीचे उठ के जाके उससे सवाल करें कि ये जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं तो वो क्या सही है, वो क्या इस्लाम में इजाजत दी है? या उनके बच्चों के साथ हुआ नहीं है ना, वो उनके सारे के ऊपर पड़ी ये ऐसे मौलवी खुद भी यही काम करने वाले हैं, करने वाले हैं। मैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दूर ही रहो इनसे। नहीं हम तो यकीन करें, हम तो कोई किसी दर से नहीं पढ़ाते ना किसी और जगह से, जो है हम अपने घर से ही दीनी तालीम ली है और देंगे, और बाकी जो है वो दुनियावी तालीम जो है वो स्कूलों कॉलेजों से में ले रहे हैं। और तो इसलिए कहते हैं ना कि मदरसों पे जो है वो कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, और वहाँ पे ये सारी हैपन होती हैं। और ये दूसरी रही बात कि मदरसों पे जो है वो ये अगर किसी की बात आती है ना सामने, किसी की भी, किसी जो है वो टीचर की, जो मदरसे में पढ़ाते हैं, मौलवी की या मस्जिद के इमाम की, अगर ऐसी कोई बात आती है तो छानबीन करें, अगर वाकई निकलती है तो उसको निकालें, इस मुल्क से भी निकालें, अपने गांव से भी निकालें, अपनी मस्जिदों से भी निकालें, मदरसे भी निकालें। उसको ये काम करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए और कोई उसको काम ना दे, इस तरह बाइकाट करें, क्योंकि वो एक तो इंसानियत पे खतरा है, मजहब पे खतरा है, पूरी कौम को जो है ख़राब करने में के लिए जो है वो एक अकेला काफ़ी होता है। क्योंकि आज वो किसी के साथ करेगा तो वो जो सीख रहे हैं उसे वो भी साथ जाके अगली नस्ल में वो करेंगे। तो बेहतर यही है कि ऐसे मौलवियों को ख़त्म कर देना चाहिए, और ये उन मौलवियों की जिम्मेदारी है जो वाकई अपने इस्लाम के लिए हक अदा कर रहे हैं, जो वाकई सही राह पे हैं। ये उन लोगों की जो है वो जिम्मेदारी है, इनको एक्सपोज करें, इनका बाइकाट करवाएं और अपने मजहब को बदनाम होने से बचाएं, इंसानियत को बदनाम होने से बचाएं, मुल्क को बदनाम होने से बचाएं, और उन लोगों के बच्चों को बचाएं जिनके साथ ज्यादती होती है। तो ये हमारा भी फर्ज है, उन मौलवियों, नेक मौलवियों का भी फर्ज है जो अच्छे मौलवी हैं,
और ताकि इन जैसे लोगों को जो है, इन जैसे मौलवियों को जो है वो बीच में से निकाल लें और एक पाक साफ करें वो कैटेगरी को, तब हम भी यकीन करेंगे इस मौलवियत पे। लेकिन हम अगर ऐसे मौलवी बीच में रहेंगे, ऐसे पीर बीच में रहेंगे, हम कोई यकीन नहीं करेंगे ऐसे पीरों मौलवियों पे जो कि बेशक कोई सच्चा भी है बेशक झूठा भी है, हम नहीं करेंगे यकीन अगर ऐसे मौलवी बीच में रहेंगे। तो मौलवी ही इनको बचाते हैं, मौलवी ही इनको जो है शह देते हैं पीछे से, और ये और ज़्यादा फिर आगे से नसूर बनते हैं मुल्क के लिए भी, मज़हब के लिए भी, कौम के लिए भी, इंसानियत के लिए भी। और इन जैसों को जो है वो मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने इन्होंने वाक़यात बताए हैं, यकीन करें सुन के तो ऐसे ही लग रहा था सामने हो मौलवी तो मैं उसको मार दूंगा। यार इन लोगों को मारना चाहिए जो वाकई कसूरवार हैं, उन लोगों को मारा जाता है जो बेचारे कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मेरी हैक है, उसको बेचारे को जला दिया, मार दिया। और जो बगैरती कर रहे हैं जिनका सबूत भी है उनको कोई भी पूछ नहीं रहा। उनको हासिल कर- यार उनको डिफेंड कर रहे कुछ हैं तो वो। ख्याल करें ना, कुछ तो ख्याल करें। जिनको मारना चाहिए, जो नसूर है इस मुल्क के लिए, इस कानून के लिए, उनको मारें। जो बेचारे किसी कोई और उनको बदनाम कर रहा है, कोई और जो है वो अगर जुबान फिसलने से हो गया उसने माफी मांग ली तो छोड़ दें, उसको माफ कर दें, एक दफा माफ करें, अगली दफा फिर करे तो फिर पकड़ें, फिर कानूनी कार्रवाई करें उस पे सबूत दे के। तो यहाँ पे कोई कानून को फॉलो ही नहीं कर रहा, कानून बने हुए कानून वाले ही फॉलो नहीं करवा रहे, वही गोलियां मार रहे हैं। शाहनवाज को उन्हीं ने गोली मारी है ना, जो कानून वाले हैं, कानून के रखवाले हैं। इसने मारा, उसको हार पहनाए जा रहे हैं। तो यार कुछ खुदा का खौफ करें। इनकी बातें ठीक थी और आज बाकी बातें इन्होंने ठीक कही हैं इन मौलवियों के बारे में, इन लोगों के बारे में। मेरा भी यही ख्याल है। बहरहाल जी, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।